प्रश्नावली 6.3 6.1 भी हो गया अपनी, एक 6.2 भी होली। और वीडियो ना भाई लाइक करा करो, शेयर करा करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि वीडियो अपना रोज मिलती है भाई। मेरी यूट्यूब आईडी है मास्टर स्पीच शिमला नाम का, निकाल लिया उसने। प्रश्न नंबर 1 इसका, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है? इकाई के अंक की क्या संभावना है? इकाई के क्या संभावना है? वर्ग बनाने में, वर्ग ज्ञात करने में। वर्ग ज्ञात करने में तो इकाई के अंक आने की क्या संभावना भाई? पहली संख्या इसकी 9801, 9801 इकाई का अंक इसमें रहा है 1। अरे 1 कब आएगा है? ये तो उसका इकाई का अंक 1 हो, 1 क्यों ना 1 आई, या फिर नियम क्या सी भाई? तो इसका मतलब ये है 1 व 9 भाई। 1 तब होगा जब 1 का वर्ग करांगे या 9 का करांगे। 1 व 9 इकाई के अंक की संभावना क्या है? 1 व 9 है। वर्ग के 9 व 1 है, वर्ग के इकाई का अंक आने की, इकाई का अंक आने की 1 व 9 है, वर्ग के इकाई का अंक आने की। दूसरा में है, दूसरा 99,856, 99,856। हाँ भाई, एक तो चौके चौके 16, चौके चौके 16 फिर भी इकाई में 6 होगा, और ठीक 36 फिर भी इकाई का अंक 6 होगा। तो इसका मतलब कि 4 व 6, 4 व 6 इकाई का अंक यदि 4 होगा या 6 होगा तभी जो है 6 होगा। इकाई का अंक या तो 4 हो या 6 हो, वर्ग के इकाई का अंक आने की। तीसरा 998,001, 998,001 पूरा एक नहीं, 1 व 9, 1 व 9 है। अगर इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा तभी 1 होगा, नहीं 1 होगा या 9 होगा। 4 व 6, 1 या 9। इकाई का अंक 1 व 9। इसको थोड़ा फिर रिप्लेस कर लेंगे हमने। यदि संख्या का इकाई का अंक, यदि संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 हो, 1 या 9 हो, अगला गया 4 या 6 हो, 4 या 6 हो। इसका अगले का 1 या 9 हो। चौथा की संख्या है 65,766, 65,766, 60,25, 60,25। इसमें क्या होगा फिर? 5। यदि संख्या का इकाई का 5 हो तो फिर 5 होगा, नहीं क्या हो 5 और 25 बिना गणने किए उस वाले मतलब है का बिना गणना किए
बिना गणना ये बताएं कि संख्या पूर्ण वर्ग है नहीं। बताओ, बिना गणना के बताओ कि संख्या पूर्ण वर्ग है नहीं, कि संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं। बिना गणना किए बताओ कि संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। नंबर 1 है 153 है भाई, 153 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक 3 है, क्योंकि इकाई का अंक 3 है। क्लियर है? 3 और होना कीजिए भाई, या तो 1 हो या 0 हो या फिर 4 हो, 6 हो, 5 हो या फिर 9 हो। अगर इकाई का अंक 2 आए 3 आए, इकाई का अंक 2 आए 3 आए और 7 8 आए तो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला है 257, 257 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 7 है। क्या है 7। क्या हो रहा है 7। अगला फिर 408 भाई, तीसरा में 408 पूर्ण वर्ग नहीं है भाई। अभी क्यों रहा है? इकाई का अंक 8 है, इकाई का अंक क्या है 8 और होना कीजिए 7 8 ना हो ना 2 3 हो, वह पूर्ण वर्ग हो गया है। चौथा इसमें 441 पूर्ण वर्ग है भाई, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इकाई का अंक 1 है, यह है वो पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है और या नहीं है, ये सारी जो है नहीं है। वैसे यह पूर्ण वर्ग है, इकाई में 1 है इसका ना, तो यहाँ तो इकाई में 3 आ गया, उधर 7 आ गया और 8 आ गया, ये पूर्ण वर्ग नहीं भाई। अब बच गया इसमें बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल कर कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 बार बार घटाने की विधि से बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए भाई। बार बार घटाने वाले भाई देखो, इसमें संख्या 100 और 169 है। अभी 100 का कर लिया पहला पार्ट, इसमें 100 दो सवाल, इसमें 100 और 169 का वर्गमूल 100 है भाई। अब क्या करेंगे, घटाने की विधि है यार, आप घटाओगे विषम संख्या, क्या घटाओगे आप विषम संख्या। अब पहला में जो है आप एक बार तो 100 में घटाओगे भाई 1, ये बचा रहा है 99, ये बचा 99। अब 99 में तो फिर अब घटाओगे 3, अगली विषम संख्या क्या है 3 है, क्या बचा रहा है 96। और फिर अब 96 में घटाओगे 5 भाई, क्या बचा रहा है 91। अगली बार अभी 91 में तो फिर घटाओगे 7, क्योंकि अगली विषम संख्या 7 है, फिर क्या बचा रहा है, फिर बचा अपना 84, ये बचा 84। फिर अभी घटाओगे फिर 84 में है 9, अगली विषम संख्या 9 है, क्या बचा रहा है 75, क्या बचा 75। और फिर अब अगली बार घटाओगे 75 में है
चित्र में भाई 11 क्या बचा रहा है 64। फिर आप घटाओगे 64 में है 13 बताइयो 64 मतलब 54 मतलब फिर 3 गया 51 बच गया ये बच गया 51। फिर 51 में आप घटाओगे फिर अगली विषम संख्या 15 है विषम विषम कुछ नहीं है विषम क्या बचा फिर 15 गया है 15 घटाओ वापिस बताया 36 बचा ये बचा हो रहा है 36। अब अगली बार आप घटाओगे 36 बचा है अगली विषम संख्या 17 है नहीं हो क्या बचा रहा है 17 बचा है 19 ये बचा रहा है 19। अब क्या बचा रहा है 19 और अगली विषम संख्या क्या है अगली 19 है 19 मतलब 19 क्या रहा है 0 बच क्यों रहा है। अब यह प्रक्रिया खत्म हो ली घटाने की प्रक्रिया खत्म हो रहा है तो अब इनकी गिन लो जहां 0 बचा नहीं और इसमें खत्म कर दो गिनो क्या घटा यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या घटा यहाँ पर भाई 10 12 इसका मतलब क्या है इसका वर्गमूल 10 है इसका वर्गमूल 10 है क्योंकि ये इसका 10 क्योंकि हमने घटाने की प्रक्रिया 10 बार की है 10 बार की है भाई भाई अपन है कितनी प्रक्रिया की है घटाने वाली 10 बार की है तो वर्गमूल 10 है जहां पर घटने के बाद 0 आ जाए वही रुक जाओ मैं अपने करना 169 का 169 मतलब घटाओगे पहले 1 फिर तो 169 में देख गया भाई क्या रह गया 168 फिर 3 घटावांगे फिर 5 घटावांगे फिर 7 फिर 9 मतलब कि अपने विषम संख्या घटा के लानी है सम नहीं पहला 1 फिर 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ये सारी विषम संख्याएं हैं जहां 0 आ जाए वही रुक जाओ फिर उनकी गिन लो हमने अब तक 3 बार करी है घटाने वाली वही उसका वर्गमूल है ये है इसकी विधि। एक अपाज्य गुणन विधि भी वो है वर्गमूल भी ठीक है नहीं ले भाई सवाल आपने करे आज 3 करे आपने क्या करे है 3 भाई बस बाकी सवाल अपने कैल की विधि बनाओगे।